इतना बेबस हो गए हैं, बेरोज़गार की मार अब हमारे लिए झेलना बहुत असंभव हो गया है, इसीलिए हमें यहाँ पे बैठना पड़ा है। मैम हम इस हालात में पहुँचे हुए हैं ना कि हम मेंटली, फाइनेंशियली हर तरह से टूट करके यहाँ पे बैठे हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम यहाँ बैठ के धरना दें, हमें कोई आनंद नहीं आ रहा कि यहाँ आके हम सरकार का विरोध करें तब जाके हमें नौकरी मिले, क्योंकि ये नौकरी सिर्फ नौकरी हमारे लिए ही नहीं है, ये हमारे परिवार की उम्मीद है, उनकी आस है। सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नहीं बताती कि बेटी के पढ़ जाने के बाद उसे नौकरी के लिए सड़क पर बैठकर नारे लगाने होंगे, सरकार से मिन्नतें करनी होंगी। इसे शासन तंत्र और व्यवस्थाओं की बदहाली ही कहेंगे कि डाइट डीएलएड की जटिल एंट्रेंस परीक्षा, 2 साल के प्रशिक्षण और 6 महीने के ट्रेनिंग पीरियड के बावजूद भी उत्तराखंड की बेटियों को अपने घर बार छोड़कर 24 घंटे शिक्षा निदेशालय के सामने बैठकर अपनी नियुक्ति को लेकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि बेटी के पढ़ने के बाद वो ज़मीन पर उतरकर उसे किसी दिन धरना भी देना पड़ेगा। ये व्यवस्थाओं की बदहाली ही है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ सिर्फ मैं अपना ही उदाहरण नहीं दूँगी, मैं यहाँ खुद पिथौरागढ़ से आई हूँ और यहाँ की मेरी जितनी भी साथ में मेरी बहनें हैं, हम लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और हम रात दिन यहाँ पे बरसात में भी बैठते हैं, रात में भी हमें यहाँ पे बैठना पड़ता है। हमारी ऐसी सुरक्षा का कोई ऐसा इंतज़ाम तो है नहीं, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो हमें नियुक्ति नहीं दे रही। हम इतना बेबस हो गए हैं, बेरोज़गार की मार अब हमारे लिए झेलना बहुत असंभव हो गया है, इसीलिए हमें यहाँ पे बैठना पड़ा है। उम्मीद करते हैं कि हमारे ऐसे बैठने से, हम 6 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस तरह से सरकार हमें आश्वासन देती आई है, उम्मीद करते हैं कि क्या पता उन्हें वो जाग जाए हमारी इन सब प्रयासों से और हमें नियुक्ति दे दें। बेटियों के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत संघर्ष करने के बाद किसी सरकारी भर्ती में एग्ज़ाम निकालना, फिर उसके बाद एग्ज़ाम परस्यू करने के बाद ट्रेनिंग पीरियड, फिर उसके बाद अब यहाँ आकर जब आपका नौकरी मिलने का वक्त था तो उस वक्त आपको यहाँ धरना देना पड़ रहा है। ऐसे में क्या कुछ आपके घर वालों के मन में भी है? घर वालों के मन में हमारे घर वाले इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं हमें लेकर के, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, पर उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, क्योंकि ये नौकरी सिर्फ नौकरी हमारे लिए ही नहीं है, ये हमारे परिवार की उम्मीद है, उनकी आस है। उनने हमें इसीलिए पढ़ाया कि ताकि हम आगे चल के उनको सपोर्ट करेंगे फिज़िकली, मेंटली। लेकिन अब हम इतना टूट चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं, हमारे साथ साथ हमारे घर वालों का भी ये धरना चल रहा है। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन घर पर एक एक दिन, एक एक पल उनके लिए इतना ज़्यादा परेशानी भरा रहता है। हर मिनट उनके मन में यही रहता है कि बच्चे इतनी ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि सरकार को भी ये चीज़ समझ आएगी। मैं जिस तरह से वो हमसे कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सरकार से कि जिस तरह से वो बोलते हैं हम उनके बच्चे, तो जैसा हमारे घर वाले हमारे लिए महसूस कर रहे हैं वैसा ही वो भी हमारे लिए महसूस करें, तभी सही मायने में ये वाक्य जो उनके मुँह से निकला था हम उनके बच्चे हैं, तब हम इसे मानेंगे कि हाँ ये सच था। जब आप इस विरोध प्रदर्शन में हैं तो फिज़िकली तो आपको एक तरह का टॉर्चर सहना ही पड़ रहा है कि धूप, बरसात, सब कुछ, साथ ही साथ मेंटली जो प्रभाव पड़ रहा है उसको लेकर क्या करें? मैम, हम इस हालात में पहुँचे हुए हैं ना कि हम मेंटली, फाइनेंशियली हर तरह से टूट करके यहाँ पे बैठे हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम यहाँ बैठ के धरना दें, हमें कोई आनंद नहीं आ रहा कि यहाँ आके हम सरकार का विरोध करें तब जाके हमें नौकरी मिले। लेकिन हम बहुत बुरी तरह से हम अपने घरों पे ही टूट चुके हैं, क्योंकि अब 2 वर्ष होने वाले हैं हमें बेरोज़गारी की मार झेलते झेलते, तब जाके हम यहाँ पे बैठे हैं। हमने सभी, ये जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम सब कहीं ना कहीं से बहुत बुरी तरह से टॉर्चर हो चुके हैं। बस हम गैदर होकर के अपनी जो एनर्जी लेवल है उसको इस तरह से बैठ के बांट रहे हैं कि किस तरीके से हमें इस चीज़ से मुक्ति मिल जाए, बेरोज़गारी से मुक्ति मिल जाए। बस एक ही नारा है, बेरोज़गारी से मुक्ति, बस हो गया। बाकी टॉर्चर तो हम घर में भी फील कर ही रहे थे, इसीलिए यहाँ पे आकर के अब सरकार को हम दिखा रहे हैं कि तुम आइए और महसूस करिए कि हम किस जगह पे बैठे हैं और क्यों बैठे हैं। 2017 से लेकर 19 तक का बैच है जिसको अपॉइंट नहीं किया गया। वहीं अभी पिछले कुछ दिनों जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने तो उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया और कहा 22,000 भर्तियाँ। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ, न्यूज़ की हेडलाइंस में तो हमने सुना कि इतनी भर्तियाँ होनी है। जब युवा मुख्यमंत्री जी आए थे तो
तो हमें काफ़ी उम्मीद भी जगी उनसे कि अब वो हमारा दर्द समझेंगे, क्योंकि एक युवा ही दूसरे युवा की पीड़ा को समझ सकता है। लेकिन वो केवल एक हेडलाइन ही बन के रह गई, तभी हमें यहाँ पे बैठना पड़ा। अगर ये बात वाकई में उतरती धरातल पे तो शायद हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम यहाँ बैठ के दिन रात का धरना करते हैं। क्या उम्मीद रखते हैं आप सरकार से? उम्मीद मैम क्या बोलूँ मैं आपको, हमारी तो आत्मा ही मर चुकी है उम्मीद रखते रखते, आश्वासन पाते पाते। ये बस हमारा एक हम एक अंतिम छोर पे, परेशानी के ना पीक पॉइंट पे तो हम बस कोशिश कर रहे हैं कि उन आश्वासन को हम अपने मन में रख के उसे पा लें हम। बस वो आश्वासन ही ना रहे, वो हकीकत भी बन जाए हमारे लिए, इतना ही बोलूँगी।